धारचूला पहुंचे विधायक हरीश धामी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया अपना समर्थन। धारचूला पहुंचे विधायक हरीश धामी ने तहसील धरना स्थल पर चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन में पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार पर भी तीखा निशाना साधा है। विधायक धामी ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां महिला आरक्षण की बात करते हैं, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग को सुनते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में उनका स्वागत, हार्दिक और अभिनंदन करने वालों में सबसे आगे रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न कर रही है। मात्र 9,300 के मानदेय पर उनसे एक नियमित कर्मचारी की तरह कार्य लिया जा रहा है। चाहे जनगणना का कार्य हो या अन्य सरकारी जिम्मेदारियां, हर कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, सहायिकाओं से कराया जाता है। विधायक ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल कैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है, जिनको परिवार के सब लोग मिलकर भी नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, उनको संभालने कार्य करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में भारी असमानता है। उन्होंने मांग की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक के समान वेतन दिया जाना चाहिए। जब समान कार्य हो रहा है तो समान वेतन देने में क्या सरकार को परेशानी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी सत्र में वे इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएंगे और इसके लिए कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को अकेले लड़ने में भी सक्षम है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूरा समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है, सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ही शुरुआत करे, वेतन विसंगति दूर करे और अन्य इनकी समस्याओं को सुने, तब मानेंगे कि सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में है। का सत्र आयोजन होगा मैं कार्य स्थगन के माध्यम से, क्योंकि हम महिला प्रधान नेतृत्व वाली पार्टी के लोग हैं, हम आपकी मातृशक्ति की, हमारी बहनों की मां को सदन में उठाने का काम करेंगे। और ये देखिए कितना बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। एक तरफ से जो 2023-24 में जो महिला बिल पास हो गया, उसके नाटक ढकोसला के लिए आप एक दिन का जो है विशेष विधानसभा सत्र आयोजित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं के अधिकारों के लिए हम एक दिन का विधानसभा सत्र बुला रहे हैं। और इस प्रदेश के उस मुखिया को, उस बहरूपिया को यह नहीं दिख रहा है कि एक महीने से हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें अपना घर बार छोड़ के तहसील प्रांगण में और प्रदेश के जो है राजधानी में सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके कोई ऐसा अनैतिक मांग नहीं है, जायज मांग है। और मैं तो ये कहता हूं कि 24,000 भी आप लोगों ने कम मांगा। जब समान कार्य समान वेतन की बात हो रही है तो क्यों नहीं जो हमारे प्राइमरी के सहायक अध्यापक हैं उनके बराबर वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है हमारी इन बहनों को। इनका काम उससे ज्यादा है। केवल 9,000 रुपए में अगर आप इनको जो है कार्य करके शोषण करना चाहते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सच्ची महिला के प्रति श्रद्धा तब हम मानेंगे जिस दिन आप इनकी मांग को पूरा करेंगे। एक दिन के ढकोसले के विधानसभा से नहीं होगा कि हम जो है 50% आरक्षण जो है महिलाओं को देना चाह रहे हैं, इससे नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अगर थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी लज्जा है तो आप आज हमारी इन बहनों की, हमारी इन मातृशक्ति की मांग जो एक महीने से सड़कों पे हैं, अपने घर में छोटे बच्चे छोड़कर, अपने तमाम कामों को छोड़ के ये सड़कों में बैठे हैं, तहसील प्रांगण में बैठने को मजबूर है। इतनी तपती हुई धूप में हम अभी 10 मिनट नहीं हुए, इस धूप से हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारी ये बहनें किस तरह बैठ रही होंगी। तो मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के जो हमारी बाल विकास की मंत्री है श्रीमती रेखा आर्या जी, आपसे कहना चाहता हूं, आप एकमात्र शक्ति हैं, आप समझ सकती हैं कि 9,000 में क्या बच्चे का पालन हो सकता है, क्या घर बार चल सकता है। या तो आप 9,000 रुपए दे रहे हो तो 1 घंटा काम करवाइए केवल, और इनको मीटिंग के नाम पर जो है महीने में 3 बार आप जो है तहसील मुख्यालय में बुलाते हैं। जनगणना का काम भी इनसे कराते हैं, तमाम कार्य आप कराते हैं। जिस तरह आप प्राइमरी के टीचरों से या सरकारी अन्य
विभागों के कर्मचारियों की तरह काम इनसे कराते हैं, तो उन्हीं के समान जो है वेतनमान इनको क्यों नहीं दिया जा रहा। और जो कार्यकर्ती है हमारी बहनें जो सहायिका हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को जिनको आप अपने घर में पूरा परिवार लग के नहीं संभाल सकते, वो उतने बच्चों को एक साथ संभालती है, तो उस बहन की ओर क्यों नहीं देखें? उनको भी आप समान वेतन क्यों नहीं देते? काम तो आप सरकारी कर्मचारी के बराबर करा रहे हैं, तो इनको मानदेय देने में क्या दिक्कत है? ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है हाजिरी लगेगी। किस बात की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी? क्या 9,000 रुपए तो आपके आप तो जो है मेरे ख्याल से मनरेगा को जो इनने श्रीराम कर दिया है, उसमें भी उसकी दिहाड़ी ज्यादा है। अब एक तरफ से कहते हैं कि इनसे तमाम जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वो कराए जाएंगे, और उनको जो है केवल 9,300 ही तो मिलने चाहिए जितने में आप काम करा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं बहनों आप सबसे वादा कर रहा हूं, जिस तरह मैंने 2012 में विधायक बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में शिक्षा मित्रों के लिए जो है आवाज उठाई थी और उनका 25,000 रुपये मानदेय कराने का काम किया था, मैं वादा कर रहा हूं हमारी सरकार आती है तो आपके लिए चाहे हमारा सरकार का कोई व्यक्ति खड़ा न रहे, आपका सेवक, आपका छोटा भाई, आपका भाई हरीश धामी आपके भाई के रूप में उस विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ बोल के भी आपका अधिकार दिलाने का काम करूंगा। और जैसी विधानसभा का विशेष कोई भी सत्र चलता है, अनुपूरक बजट आएगा अभी इसके बाद, उस सत्र में नियम जो है कार्य स्थगन के माध्यम से मैं आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। और मैं अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष जी से लेकर सबसे वादा मैं उनसे भी कहूंगा कि हम कांग्रेस के जनों का एकमात्र एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं और जो सहायिकाएं हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी पूरी पार्टी करबद्ध है आपके इस मामले को उठाने के लिए, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ। और जानता हूँ जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो जिसका अधिकार है वो उसको दिया जाना चाहिए। विधानसभा का सत्र आयोजन होगा, उस सत्र में आप सबकी मांगों को विधानसभा के पटल में उठाने का काम करूंगा, ये मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ। बाकी आप अगर यहाँ से जिस दिन देहरादून अगर आपका प्रदेश व्यापी आंदोलन में आप जाएंगे, तो वहाँ जाने के लिए जो भी वित्त की जो सहयोग होगी, आप मुझे अपने भाई के तौर पर आप आदेश करिए, मैं आपकी तरफ से आर्थिक सहयोग भी करूंगा। 23-24 में पास हो गया, उसके लिए एक ढकोसला कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री मेरी बात सुन रहे सोशल मीडिया से, अगर आप महिला के प्रति इतने ही सजग हैं, इसको पूरा करें। हरीश धामी आपका जय जयकार करेगा और इस पूरी विधानसभा में आपके स्वागत का जो है यहाँ पर मैं भी यात्रा निकालूंगा। मैं एक चीज जानता हूँ, डीएम पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण रहा। पिथौरागढ़ के अस्पताल की खामियों पर डीएम नाराज दिखाई दिए। सुधार के सख्त दिशा निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। जिला अस्पताल में लापरवाही पर डीएम का सख्त एक्शन। ब्लड बैंक की मशीन भी खराब मिलने पर फटकार लगाई गई। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं पर डीएम सख्त, जिम्मेदारों को चेतावनी दी गई है। बता दें कि आशीष भटगाई ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते हुए साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान जिला अस्पताल में ब्लड सेपरेशन मशीन खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मशीन को तत्काल ठीक कराने के सख्त निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्मदिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं के साथ विधायक हरीश धामी भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केक काटा और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसियों ने हरीश रावत के राजनीतिक जीवन, उनके योगदान और जनसेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें एक जनप्रिय नेता बताया। वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास की नई दिशा पाई है और आज भी वे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र की दुआएं भी की और साथ में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। हरीश रावत के केक सेरेमनी में सभी कांग्रेस के लोग उपस्थित थे। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Please
Please do like, share and subscribe DCL News.